हेलो। आज मैं श्याम सिंह आप लोगों के लिए फिर कुछ नए नंबर्स लाया हूँ। कुछ नए नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नंबर क्या होता है, कंस्टेंट नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस प्रकार के कई नंबर लेके आया हूँ। पीछे वाले नंबर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। इससे पहले वाले 3 लेसन्स के अंदर, 3 वीडियोज के अंदर आपको अलग अलग नंबर्स के बारे में बताया गया था। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी के बारे में बताया था। उसी अपने क्रम को बढ़ाते हुए आज हम अपने पार्ट नंबर 4 के अंदर कुछ नए नंबर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं मैं। तो ध्यान रहे, इनको अच्छे से आप ध्यान दें। देखिए आगे नेक्स्ट फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है कंसर्ट नंबर। कंसर्ट नंबर, कंसर्ट नंबर, कंसर्ट नंबर होता क्या है? कंसर्ट नंबर वो नंबर होता है जब हम किसी चीज को ये कह दें कि भाई हमें 2 शर्ट चाहिए, 2 पेन चाहिए, 5 बुक चाहिए। मतलब संख्या के साथ कुछ विशेष चीज का नाम हो। किसी संख्या के साथ किसी विशेष वस्तु का नाम हो कि मुझे ये चीज चाहिए। खाली मैं ये कह दूं कि मुझे 2 देना या 3 देना जी, या 5 देना या 1 देना, ये कंसर्ट नंबर नहीं है। जब मैं ये कहता हूं 2 दीजिए मेरे को, 2 शर्ट देना, तो अब निश्चित हो गया क्या देना है मेरे को, शर्ट देनी है। 2 चेयर देना मेरे को, तो इसका मतलब मैं क्या चीज मांग रहा हूं, 2 कुर्सी। निश्चित हो गया कि मैं कुर्सी मांग रहा हूं, चेयर मांग रहा हूं। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कंसर्ट नंबर। कंसर्ट नंबर 2 चेयर कह दिया जाए या 2 शर्ट कह दिया जाए। इस प्रकार मतलब संख्या के साथ 3 बुक्स, संख्या के साथ उस वस्तु का नाम भी हो, इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं कंसर्ट नंबर है भाई। ये कंसर्ट नंबर अवांछित संख्याएं, अवांछित संख्याएं। फिर दूसरा हमारा जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नंबर। अब्स्ट्रैक्ट नंबर अमूर्त संख्याएं। अब्स्ट्रैक्ट नंबर ये कहलाती हैं अमूर्त संख्याएं, जिनकी कोई मूर्त ही नहीं है, जिनकी कोई मूर्ति ही नहीं है। मतलब निश्चित नहीं है क्या मांग रहा हूं। जैसा कि अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया था मैंने, मैं कह देना, मैं कह देता हूं भैया जी मेरे को 2 देना, मेरे को 3 देना, 4 देना, 5 देना। क्या देना? उस चीज के साथ, उस संख्या के साथ किसी वस्तु का नाम नहीं जुड़ा हुआ है कि मुझे 2 पेन दीजिए या 2 केले दीजिए या 2 सेब दीजिए। ऐसा कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई नाम उस नंबर्स की संख्या के साथ नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या नंबर? अब्स्ट्रैक्ट नंबर। ओनली संख्या, ओनली संख्या पुकारी जाए, 2 देना, 3 देना, उसके साथ किसी विशेष चीज का नाम न हो। ये शर्ट था, शर्ट यहाँ पर नहीं है। पेन है, 2 पेन, पेन नहीं आ रहा। मतलब जिसके साथ वस्तु का नाम ना हो, जिस संख्या के साथ वस्तु का नाम ना हो, वो कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नंबर्स। क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नंबर। अब आज ये हमारे पास आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्याएं। भिन्न भिन्न क्या होती हैं फ्रैक्शन नंबर? फ्रैक्शन नंबर्स वो होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर। जिस प्रकार की 2 अपॉन में 3, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। हिंदी में कहते हैं इसको अंश और इसको कहते हैं हर। नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एनी नंबर राइट डाउन इन द फॉर्म p अपॉन में q या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, and numerator denominators values are, numerator and denominators numbers are whole number, numbers are whole number, are whole number। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्थान पे कैसे नंबर होने चाहिए? होल नंबर। होल नंबर्स आप पहले पढ़ चुके हो कि होल नंबर्स कौन से होते हैं?
होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स विद टुगेदर जीरो। जीरो से स्टार्ट हमारे 0 1 2 3 4 5 6 कहीं तक चले जाए सभी क्या होते हैं होल नंबर। तो कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्थान पर होल नंबर्स में से कोई भी नंबर होगा तो नंबर कैसा होगा, फ्रैक्शन नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर। परंतु इसमें एक कंडीशन और लगा दी है इसके साथ, क्या, बट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू में जीरो। बट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू में जीरो, परंतु डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब उसने कंडीशन लगा दी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि होल नंबर्स होने चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स की वैल्यू, परंतु डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन लगा दी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो होल नंबर जीरो होता है वो नहीं होना चाहिए। यदि वो होगा तो वो एक फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा हुआ न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 2 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 7, 9 अपॉन में 11, ये सभी क्या है, 9 भी होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है। और इसी प्रकार हम कह देते हैं 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर कह लें या काउंटिंग नंबर कह लें, ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 को हम 1 अपॉन में 1 लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो गई, और 1 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 1 ही। इसी प्रकार 2 भी क्या है हमारा एक फ्रैक्शन नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0 अपॉन में 5 या 1 कुछ भी हो, 0 अपॉन में 5 भी क्या है, एक क्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। परंतु यदि हम कह दें 5 अपॉन में 0 तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने इस कंडीशन को फेल कर दिया। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ गई, और जबकि कहा गया है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। ओके, तो कहने का मतलब हुआ फ्रैक्शन नंबर्स हम उन्हें कहेंगे जो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सके, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू किन में से हो, होल नंबर्स में से कोई भी हो, परंतु डिनोमिनेटर के अंदर होल नंबर 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर्स के अंदर होल नंबर 0 नहीं आना चाहिए। एंड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर आल्सो फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर। ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन नंबर्स कह देते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स की भी टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये अलग अलग टाइप जो हैं ये हम आपको अलग से फ्रैक्शन के चैप्टर में करवाएंगे। अभी हमारा मेन जो मुद्दा है वो हमारा है नंबर्स के बारे में जानना, कि किस किस टाइप के नंबर होते हैं, किस किस टाइप के नंबर को हम कौन सा नाम देते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स की भी वैरायटीज टाइप्स आपको आगे मिलेंगी, वो हम आपको आगे करवाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे आइए, रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर पे आइए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं, रैशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में मामूली सा डिफरेंस है ओनली। रैशनल नंबर्स, एनी नंबर्स राइट डाउन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू किन में से हो, इंटीजर्स में से हो। किन में से हो, इंटीजर्स में से। एंड बट डी नॉट इक्वल टू में 0, परंतु डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, परंतु डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए फ्रैक्शन नंबर एंड रैशनल नंबर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसके अंदर हम लेते थे होल नंबर, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर किन में से होती थी, होल नंबर्स में से। होल नंबर्स ही होल संख्याएं होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर वैल्यू नॉट इक्वल टू में 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर थे होल नंबर, और इसके अंदर क्या है, इंटीजर्स। इसके अंदर क्या है, इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर क्या है, इंटीजर्स। यही फर्क है। और होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों नंबर्स आप पहले पढ़ चुके हो। मैं इसीलिए आप लोगों को बताता था कि हर नंबर का पता होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर कहीं ना कहीं वर्ड कहीं ना कहीं यूज होगा। यदि आप होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, आपको अच्छे से क्लियरिटी नहीं होगी।
तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा था कि हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप माइंड में आते ही आपको आ गया कि यहाँ होल नंबर था, तो होल नंबर से आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 आप इन्फिनिटी कहीं तक चले जाइए, वो सभी क्या होते हैं हमारे होल नंबर। कि भाई उन डिजिट्स में से, उन नंबर्स में से कोई नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्थान पे। यहाँ पे आ गया हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या वैल्यू लिखोगे? तो आपको इंटीजर्स का मैंने बताया था कि इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स, ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स, या ये कहें ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? इंटीजर्स, दैट्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर्स के लिए बताया है कि रैशनल नंबर्स के अंदर फॉर्म वही न्यूमरेटर एंड अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके, परंतु न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज किस में से होनी चाहिए? इंटीजर्स में से। बट डी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू में 0, परंतु इसके अंदर भी फ्रैक्शन की तरह डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो अब इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं रैशनल नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा? 2/3 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर है, 3 भी क्या है? इंटीजर है। -2/3 क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -2 क्या है? एक इंटीजर है। क्योंकि -2 क्या है? इंटीजर है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी भी आपने पढ़ा कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड विद 0 आर कॉल्ड द इंटीजर्स। तो -2 हो गया, ये तो इंटीजर ही है, तो -2/3, -2/3 ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों इंटीजर ही तो हैं। 3/-0 ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग डेफिनेशन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू में 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0/5 ये क्या है हमारा? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है, परंतु डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। न्यूमरेटर हो सकता है 0, परंतु डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही लिखे जाएं, परंतु वो वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज किन में से हो? इंटीजर्स में से। और उसके अंदर भी एक कंडीशन लगा दी, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने को। 2/3 मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पे 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? एक 2 क्या है? एक इंटीजर है। 3 भी क्या है? एक इंटीजर, इसलिए रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2/3 क्या बताया था? फ्रैक्शनल नंबर। तो क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होल नंबर, और 3 क्या है? होल नंबर। यानी कि 2 और 3 दोनों होल नंबर भी हैं और दोनों इंटीजर्स में भी आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो रैशनल नंबर 2/3 था, वो क्या हो गया? फ्रैक्शनल नंबर हो गया। तो इसी प्रकार फ्रैक्शनल नंबर था, वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। परंतु क्या यहां देखिए आप, -2/3 मैं इसको क्या कह सकता हूं? फ्रैक्शनल नंबर है ये? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि -2 क्या है? होल नंबर नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए। परंतु -2 क्या हो गया? इंटीजर। -2 क्या हो गया? इंटीजर। तो -2/3 जो है वो फ्रैक्शन नंबर नहीं है, परंतु -2/3 क्या होगा? रैशनल नंबर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि -2 इंटीजर है और 3 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको या हमें ये पता चला कि कुछ फ्रैक्शनल नंबर हैं जो कि रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर, सभी जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर हो सकते हैं। वो सभी के सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। सभी फ्रैक्शनल नंबर जो है वो सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। परंतु सभी रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे। सभी रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर भी है। परंतु -2/3 क्या है? -2/3 रैशनल नंबर है, परंतु ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर -2 क्या है? इंटीजर है, और फ्रैक्शन के लिए होल नंबर होने जरूरी है। तो अच्छे से समझ गए होंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सभी फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, परंतु सभी के सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर हों ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उनमें से कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते।
ओके, फ्रैक्शन एंड रैशनल का अच्छे से आपको डिफरेंस बता दिया है। ये चीज भी हमारे पास रैशनल नंबर्स। इसी प्रकार रैशनल नंबर सभी ऑल नेचुरल नंबर्स या ऑल होल नंबर्स या ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी इंटीजर्स भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स के अंदर भाई -1 है, क्या है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको -1/1 लिख सकते हैं। भाई 2 है, इंटीजर है, इसके अपोन में हम 9 लिख सकते हैं। तो क्या है ये एक नहीं सॉरी 2/1, 2 है, 2 के अपोन में क्या लगा सकते हैं हम 1 लगा सकते हैं, तो 2/1, तो भी क्या होगा, ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो कहने का मतलब है सभी इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, सभी होल नंबर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसी प्रकार फ्रैक्शनल नंबर के अंदर कहा था कि सभी के सभी होल नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे फ्रैक्शन नंबर होंगे। तो होल नंबर्स के ऊपर 2 कंडीशन हो गई, सभी के सभी होल नंबर हो या सभी के सभी होल नंबर जो है वो फ्रैक्शन नंबर भी होते हैं और वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा था इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। P/Q में Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे -2 नहीं, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये क्या है, इनको हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो क्या नहीं है, वो इंटीजर नहीं है। वो क्या नहीं है, हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर पढ़े थे हमने, क्या थे, सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो क्या थे, हमारे इंटीजर होते हैं। परंतु स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीजर नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीजर नहीं है। समझ गए? इंटीजर होना जरूरी है। तो जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में न लिख सकें और P और Q की वैल्यू क्या ना हो, इंटीजर्स ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो हम इसको कह देते क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का मतलब है इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? ये जो 4 संख्या है, ये क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, तो वो है 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4। इट्स मीन 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2। वो नंबर जिसको 2 बार, जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, उसका स्क्वायर रूट ये होगा। आ गया समझ में? तो ये है हमारे पास 4। परंतु √2, √3, √5, √7, √11 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में न लिखी जा सके, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या नहीं होनी चाहिए, इंटीजर्स नहीं हो, दैट्स आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। वो सभी कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ओके, अब आ जाता है हमारे पास डेसिमल नंबर्स। अब आ जाता है हमारे पास डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी डेसिमल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। देखिए किस प्रकार के, ये लिखा हुआ है हमारे पास डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर 2.37 बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये डेसिमल का काम करता है, दशमलव, जिसे हम कहते हैं दशमलव। तो हम कहेंगे डेसिमल नंबर है 2.37, बीच में ये आ गया। तो अब ये डेसिमल जो है, इस डेसिमल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस डेसिमल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक होल नंबर पार्ट, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट और इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट। पॉइंट से पहले वाला, या ये कहें पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंबर, जो पार्ट, वो कहलाता है होल नंबर पार्ट, और जो राइट हैंड साइड में रह जाता है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। वो कहलाता है डेसिमल पार्ट। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये 123.07,
ये भी क्या है, डेसिमल नंबर। ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है, बीच में डेसिमल। इसके दो पार्ट है, ये होल नंबर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। तो इस प्रकार ये डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर पार्ट्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, इनको मैं आपको आगे विस्तृत रूप में बताऊंगा। अब नेक्स्ट नंबर जो आता है रियल नंबर, नेक्स्ट आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो समझ गए वो अच्छे से समझ गए। सभी रियल नंबर्स वो होते हैं, सभी रैशनल और इरेशनल, सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो कहलाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं सब मिलकर वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर्स। ये ध्यान रखें, सभी रैशनल और इरेशनल जो नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स। अब आप एक अच्छे से समझ सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 इस प्रकार। इसी प्रकार आगे आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में कौन सा शामिल हो जाता है, जीरो शामिल हो जाता है भाई। ये सभी होल नंबर है, ये सभी क्या है, होल नंबर। जीरो और शामिल हो जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर एज इट इज रहते हैं उसके अंदर। होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गए। फिर क्या हो जाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि -1 -2 -7 -5 जो भी हैं ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी के सभी। मतलब कहने का मतलब है सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सभी होल नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स में ये सभी आकर और नेगेटिव नंबर्स और शामिल हो जाते हैं। इंटीजर्स हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल। इनमें क्या क्या हो जाते हैं, रैशनल और इरेशनल। 2/3, 5/7 ये हो गए हमारे पास रैशनल और इरेशनल। इस प्रकार के हो जाते हैं √2, √3 इस प्रकार के। ये सभी नंबर, इस प्रकार के नंबर शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, सभी के सभी रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर ये सभी आ जाते हैं रैशनल और इरेशनल में। फ्रैक्शनल भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि नंबर क्या है, फ्रैक्शन भी है। ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन भी है, तो इसी के अंदर आ गए। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल्स होते हैं। फिर इन सभी को जो कहते हैं हम, ये सभी के सभी सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स देखो हम किन्हें कहते हैं, रैशनल और इरेशनल को। रैशनल इरेशनल किन में से होते हैं, वो इंटीजर्स में होते हैं। इंटीजर्स किस में से होते हैं, इंटीजर्स में कौन से आते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रकार क्रम से भी आप याद रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल और रैशनल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, और सभी रैशनल इरेशनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों के लिए 4 चैप्टर हमने नंबर्स के बनाए। जो मेन जो हमारे मुख्य जो नंबर होते हैं वो सभी मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं। फिर भी यदि कुछ बकाया रह गया हो, कोई कुछ छूट गया हो जिसकी आपको जानकारी हो और उसके बारे में आप अनभिज्ञ हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इससे अगले चैप्टर में फिर हमारे पास प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यूज और हमारे इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर्स को पढ़ने का क्या तरीका रहता है, ये सभी करवाने वाला हूं। तो अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां पर सभी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। इससे पहले वाले वीडियो भी वहीं मिलेंगे आपको। यदि इससे पहले वाले वीडियोज आप नहीं देख पाए हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी वीडियोज के अंदर कोई भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई टॉपिक आप स्पेशली करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट डालिए। स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा और आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। पूरी मेरी कोशिश रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।